एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज हम करने वाले हैं चैप्टर 1 के क्वेश्चन एंड आंसर्स। हमने पहले 2 पार्ट्स में इस चैप्टर को बिल्कुल कंप्लीट कर लिया है। उसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मैं आप लोगों को दे चुकी हूँ और होप आप अपने नोट्स भी बना चुके होंगे। आज हम करने वाले हैं इसके क्वेश्चन एंड आंसर्स। जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि हर चैप्टर के बाद मैं आपको उसके Q&A दूंगी। Q&A नहीं, सिर्फ क्वेश्चंस दूंगी और आंसर्स आपको खुद फाइंड करने हैं, क्योंकि अब आपका जैसे कि एक बार और चैप्टर रिवाइज हो जाए। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 के Q&A। मैं आपको क्वेश्चंस देने वाली हूँ, इनके आंसर्स आप खुद फाइंड करेंगे। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, डू ऑल लिविंग बीइंग्स नीड सेम काइंड ऑफ फूड? क्या सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म सेम फूड खाते हैं या उनको सेफ फूड की ज़रूरत है? तो हमने इस चैप्टर में पढ़ा था कि फूड में क्या होता है, लॉट ऑफ वैरायटी होती है, हर कोई सेम फूड नहीं खाता। और लास्ट में हमने क्या देखा था, कोई हर्बीवोर होता है, कोई कार्निवोर होता है, कोई ओमनीवोर होता है, तो वो अलग अलग तरीके का फूड खाते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर आप 2-3 लाइनों में फ्रेम करके अपने आप से लिखेंगे, चैप्टर में से फाइंड करके। फिर नेम 2 सोर्सेज ऑफ फूड मटेरियल, जहाँ से हमें फूड मिलता है उसके कोई 2 सोर्सेज बताइए। मैंने आपको बताया था, यहाँ सोर्सेज की स्पेलिंग गलत हो गई है, SOURCES आएगा। ओके, तो सोर्सेज बताइए, प्लांट एंड एनिमल। नेम सम एनिमल प्रोडक्ट्स, मैंने आपको चैप्टर में बताया था, जैसे मीट, एग, मिल्क, ये सब। नेम सम प्लांट प्रोडक्ट, जैसे पल्सेज हो गई हमारी, रूट, स्टेम, ये सब हमारे प्लांट प्रोडक्ट है। नेम द एनिमल्स विच गिव्स अस मिल्क, वो वाले एनिमल्स बताओ जो हमें मिल्क देते हैं, जैसे गोट, काउ, बुफेलो, शीप, ये सब आते हैं। ठीक है, उसके बाद जैसे गोट, काउ, बुफेलो, ये सब आते हैं। ठीक है, नेम 2 इंग्रेडिएंट्स विच वी डू नॉट गेट फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स बट स्टिल आर इंग्रेडिएंट। ये मैंने आपको आपकी बुक में लिखवाया था अलग से कि ऐसे इंग्रेडिएंट बताओ जो ना तो हमें प्लांट से मिलते हैं ना हमें एनिमल से मिलते हैं, बट स्टिल वो हमारे यहाँ पर क्या है, इंग्रेडिएंट है, हम उनको क्या करते हैं, खाने में यूज करते हैं। मैंने आपको बताया था चैप्टर के टाइम पे क्या क्या है वो, सॉल्ट और वाटर, यानी कि नमक और पानी। ये 2 ऐसी चीजें हैं जो ना तो हमें प्लांट से मिलती है ना एनिमल से, बट वो फिर भी एक इंग्रेडिएंट है हमारे खाने में। नेम द पार्ट ऑफ बनाना प्लांट दैट आर एडिबल, बनाना प्लांट के हम ऐसे कौन कौन से पार्ट्स हैं जिनको खा सकते हैं। फ्लावर खाते हैं, इसका हम फ्रूट तो खाते हैं ऑब्वियसली। ठीक है, और एक और चीज़ कौन सी थी वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे चैप्टर में से पढ़ के। 3 चीज़ें हैं जो हम बनाना प्लांट की खाते हैं। ठीक है, ड्रॉ द डायग्राम ऑफ एडिबल पार्ट्स ऑफ अ प्लांट एंड लेबल इट। इस चैप्टर में एक ही डायग्राम है, खुशी की बात है, और वो डायग्राम भी इंपॉर्टेंट है, ये भी खुशी की बात है। तो उस चैप्टर के इस डायग्राम को अच्छे से आपने बनाना सीख लेना है, और ईजी है एकदम, एक शूट सिस्टम, एक रूट सिस्टम, बस बचपन से बनाते आए हैं, प्लांट बनाना है हमने। ठीक है, और उसको लेबल बढ़िया तरीके से करना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, लेबल करना। ठीक है, वाई डू वी नीड फूड, हमें खाने की क्यों ज़रूरत है। बिल्कुल चैप्टर के एकदम स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि खाने की क्यों ज़रूरत है, और इसके मैंने आपको 3 से 4 पॉइंट्स बढ़िया बढ़िया बताए थे, तो आप इसको पॉइंट्स में लर्न करेंगे। ठीक है, आपको जल्दी लर्न हो जाएंगे। जैसे वो हमारा था, इट गिव्स अस एनर्जी, इट हेल्प्स इन ग्रोथ ऑफ अवर बॉडी, मेंटेनेंस ऑफ अवर बॉडी, और प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीजेस, बूस्ट अवर इम्यूनिटी, ये सारे थे ना, रिपेयर एंड रिप्लेसेस अवर सेल्स। ये सारे पॉइंट्स आप पॉइंट वाइज लिखिए, इन्हें पैराग्राफ में मत लिखिए, पॉइंट्स में लिखिए, आपको जल्दी लर्न हो जाएगा। अगला देखते हैं, गिव सम एग्जाम्पल, आपको ये सारे इनके क्या देने हैं, कुछ एग्जाम्पल्स देने हैं। रूट दैट वी ईट, स्टेम दैट वी ईट, लीव्स दैट वी ईट, सीड्स दैट वी ईट एंड फ्लावर्स दैट वी ईट। ये दैट है, यहाँ पर टी लिख लीजिएगा। ठीक है, तो क्या है, यहाँ पर आपको इनके एग्जाम्पल्स देने हैं। मैंने जब आपको चैप्टर कराया था तो मैंने आपको लिखवाए थे कि इनके क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं, ऐसी कौन सी रूट्स हैं जो हम खाते हैं, ऐसी कौन सी स्टेम्स हैं जो हम खाते हैं, ऐसी कौन सी लीव्स हैं जो हम खाते हैं। ठीक है, तो वो सब आपको यहाँ पर मेंशन करने हैं। 3 एग्जाम्पल, एटलीस्ट 3 एग्जाम्पल्स तो आपको लिखने ही लिखने हैं। 3 एग्जाम्पल्स लर्न कर लीजिए, हो जाएगा आपका। ठीक है, इसमें वो आपको मेंशन करना है। फिर राइट द डिफरेंस बिटवीन हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड ओमनीवोर्स। डिफरेंस बिटवीन हर्बीवोर, कार्निवोर एंड ओमनीवोर। अब आप बोलोगे मैम आपने तो चैप्टर में बताया ही नहीं था, तो आई नो मैंने नहीं बताया था, बट मैंने आपको ये तो बताया था कि हर्बीवोर कौन होते हैं, कार्निवोर कौन होते हैं और ओमनीवोर कौन होते हैं, बट आपको उनको बस डिफरेंस में लिखना है। और डिफरेंस हमेशा आप कैसे लिखोगे, ऐसे, हर्बीवोर ये लाइन लगा के, कार्निवोर लाइन लगा के, ओमनीवोर, इन तरीके से आप डिफरेंस लिखोगे।
सबसे पहले आप क्या लिख सकते हो, इन तीनों का मीनिंग लिख लो। यहाँ पर इसकी डेफिनेशन हर्बीवोर की, यहाँ पर कार्निवोर की और फिर ओमनिवोर की। सेकंड में आप क्या लिख सकते हो, वो जो मैंने आपको बताया था, हर्बी का मतलब क्या होता है, वोर्स का मतलब क्या होता है, कार्नी का मतलब क्या होता है, वोर्स का मतलब क्या होता है, ओमनी का मतलब क्या होता है, वोर्स का मतलब क्या होता है। 2 पॉइंट्स हो गए। और तीसरे पॉइंट में आप अपना एग्जाम्पल लिख सकते हो, ठीक है ना। तो हो गया आपका डिफरेंस तैयार। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, डिफरेंस करना है। अब चलिए आगे, वाई डू वी कुक फूड, हम खाने को क्यों पकाकर ही खाते हैं, हम खाने को कच्चा क्यों नहीं खाते, ये मैंने आपको बताया था। वहीं से आप इस आंसर को लिख लेंगे। हनी बी मेक्स हनी फ्रॉम, हनी बी जो होती हैं वो हनी कहाँ से बनाती हैं, मैंने आपको बताया था। हनी बी जो होती हैं वो हनी बनाती हैं नेक्टर से। लिख लेंगे आप इसमें। वेयर डू बी स्टोर्स हनी, जो बीज होती हैं वो हनी को स्टोर कहाँ पे करती है, ले जाके रखती कहाँ पर है, मैंने आपको बताया था उनके घर में रखती है, हाइव में। कहाँ पे रखती है, हाइव में। मस्टर्ड प्लांट गिव्स अस, मस्टर्ड प्लांट क्या क्या चीजें हमें देता है, हमने चैप्टर में पढ़ा था कि मस्टर्ड प्लांट हमें 2 चीजें देता है। पहला, उसके सीड से हमें ऑयल मिलता है और दूसरा, उसके लीव्स को हम एज अ वेजिटेबल यूज करते हैं, ठीक है। तो वो आप दोनों चीजें यहाँ पर लिख दोगे, सीड्स गिव्स अस ऑयल एंड लीव्स यूज एज वेजिटेबल। ये भले ही फिल इन द ब्लैंक है बट आपको आंसर पूरा लिखना है इस तरीके से, ठीक है। अब नेम 5 प्लांट्स एंड देयर पार्ट्स दैट वी ईट, दैट आएगा, ए आएगा यहाँ पे, ठीक है। आप इसको ठीक कर लेना, यहाँ पर ए आएगा। नेम 5 प्लांट्स एंड देयर पार्ट्स दैट वी ईट, देखिए 2 तो मैंने आपको बताए थे, बनाना का बताया था, मस्टर्ड का बताया था, बाकी 3 ढूंढना आपका काम है कि ऐसे कौन से, पहले आप लिखिए प्लांट और उनके कौन कौन से पार्ट्स हम खाते हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं आपको बोलूँ कैरेट, तो कैरेट की हम रूट खाते हैं, कैरेट के प्लांट की हम रूट खाते हैं, इस तरीके से आप लिखेंगे तो आप अच्छे से इस वाले आंसर को करेंगे। और ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, मैं आपको बता दूं, इसलिए इंपॉर्टेंट है। फिलअप्स, फिलअप्स में ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है आपका, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और सबसे फर्स्ट वाला जो था वो भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन था। और इसमें मैंने मेक श्योर करा है कि मैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी अच्छे से कवर करूँ। अगर आपने ये वाले क्वेश्चंस कर लिए तो आपकी एनसीईआरटी कवर हो गई, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर कवर हो गई और आप अपने एग्जाम को एकदम अच्छे से क्रैक कर सकते हो, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस आप बिल्कुल मत छोड़ना। फिलअप्स में क्या है, टाइगर इज डैश बिकॉज इट ओनली ईट्स मीट, जो खाली मीट खाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, कार्निवोर। वेरी गुड, उनको हम बोलते हैं कार्निवोर। तो टाइगर इज कार्निवोर बिकॉज इट ओनली ईट्स मीट। डियर ओनली ईट्स प्लांट प्रोडक्ट सो इट इज कॉल्ड, वो सिर्फ प्लांट प्रोडक्ट खाता है तो इसलिए उसको हम क्या बोलेंगे, हर्बीवोर। पैरट ईट ओनली डैश प्रोडक्ट्स, जो पैरट होता है वो क्या होता है, वो होता है हर्बीवोर्स, ठीक है। तो वो ईट ओनली प्लांट प्रोडक्ट लिखोगे आप यहाँ पे, वो हर्बीवोर होता है और वो क्या खाता है, प्लांट प्रोडक्ट खाता है। आगे, द डैश वी ड्रिंक विच कम्स फ्रॉम काउ, बुफेलोज एंड गोट इज एन एनिमल प्रोडक्ट, वो वाली चीजें बताओ, वो चीज बताओ जो हम पीते हैं, जो हमें काउ से मिलती है, बुफेलो से मिलती है या गोट से मिलती है और वो एक एनिमल प्रोडक्ट है, तो वो क्या है, मिल्क। ओके, वी गेट शुगर फ्रॉम, हमें शुगर कहाँ से मिलती है, हमें शुगर केन से मिलती है, गन्ने से हम चीनी बनाते हैं, ठीक है। तो हम नेक्स्ट है डिफाइन, डिफाइन आप ये सारे करेंगे। इंग्रेडिएंट्स की क्या डेफिनेशन है, नेक्टर की क्या डेफिनेशन है, एडिबल पार्ट्स, स्प्राउटेड सीड्स, हर्बीवोर, कार्निवोर, ओमनीवोर। और ये ध्यान रखिए कि आप इनको एग्जाम्पल के साथ करेंगे, जब भी आप डेफिनेशन कहीं पर भी लिखेंगे तो आप हमेशा एग्जाम्पल के साथ लिखेंगे। नेम द फॉलोइंग एनिमल एज हर्बीवोर, कार्निवोर एंड ओमनीवोर, आपको बताना है कि जो फॉलोइंग आपको एनिमल्स दिए हुए हैं ये हर्बीवोर है, ओमनीवोर है या फिर कार्निवोर है, ये हमने चैप्टर में डिस्कस किया था, इन सब के बारे में डिस्कस किया था, तो आप वो यहाँ पर मेंशन कर लेंगे। ओके, तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर आज फिनिश हो जाता है। हमने Q&A के साथ इस चैप्टर को बहुत अच्छे तरीके से कर लिया है। अगर आप लोगों ने इस चैप्टर के पहले 2 पार्ट्स नहीं देखे हैं, जो पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में लेकर आई थी इस चैप्टर का, जिसमें हमने डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन किया है, तो आप उन वीडियोस को पहले जाके देखिए, फिर आपको क्वेश्चन एंड आंसर जल्दी जल्दी हो जाएंगे। और हाँ, क्वेश्चन एंड आंसर की वीडियो देखना इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि आप खाली स्क्रीनशॉट ले रहे हैं, क्योंकि मैंने आंसर भी तो डिस्कस किए ना, साथ साथ हमारे चैप्टर की भी तो रिवीजन हुई है। और वीडियो हार्डली 10 to 11 to 12 मिनट्स की बनती है, तो ज़्यादा तो है ही नहीं ना। देखिए, जो मैंने सबसे पहले वीडियो बनाई थी वो हार्डली 18-19 मिनट्स की थी और दूसरी वाली 13-14 मिनट्स की। तो अगर आप एक चैप्टर पे 40 मिनट्स भी लगा रहे हैं, या फिर मैं तो कहती हूँ अगर आप एक चैप्टर पे 1 घंटा लगाते हैं और आपका पूरा चैप्टर खत्म हो रहा है, तो उसमें कौन सी प्रॉब्लम वाली बात है। तो इसलिए आप हर वीडियो को अच्छे से देखेंगे। ओके,
और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तभी आपको सारे नोटिफिकेशंस टाइम पे मिल पाएंगे। थैंक यू।